आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। मनिया डीएसपी पर भाजपाइयों ने लगाया पूर्व विधायक के घर में तोड़फोड़ का आरोप, एसपी से की कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के मनिया के डीएसपी वासुदेव सिंह पर कथित रूप से भाजपाइयों ने राजाखेड़ा के पूर्व विधायक मनोरमा सिंह के घर पर बीती रात को तोड़फोड़ करने के प्रयास का आरोप लगाया है। इसके अलावा राजाखेड़ा के कांग्रेस विधायक के दबाव पर पुलिस द्वारा भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों को धमकाने का भी आरोप लगाया है। इसे लेकर आज भाजपाइयों का एक दल धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत से मिला और कार्रवाई की मांग की। इसके बाद भाजपाइयों की ओर से जगन भवन धौलपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के नगर पालिका राजाखेड़ा के चुनाव प्रभारी सत्यवान सिंह जयमन ने कहा कि सीओ मनिया वासुदेव ने कांग्रेस विधायक के दबाव में पार्षद प्रत्याशी को घर से खींचने का प्रयास किया। सीओ ने पूर्व विधायक के घर में तोड़फोड़ का प्रयास किया, जिसकी हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है। हम कांग्रेस की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी रहे अशोक शर्मा ने कहा कि आज हम एसपी साहब से मिले हैं और चुनाव को निष्पक्ष कराने की मांग की है। पूर्व विधायक मनोरमा सिंह ने भी पुलिस प्रशासन पर दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा का कहना है कि वह तो गांव में जाकर गोलियां बरसा रहे हैं। उनके डर से कांग्रेस के 4 प्रत्याशी घर छोड़कर भाग गए हैं। उनका इतिहास सबको पता है। उनका काम झूठे इल्जाम लगाना है। मैंने कोई दबाव की राजनीति नहीं की है। यदि कोई गोली चलाएगा तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी। भाजपाइयों के आरोप को लेकर डीएसपी मनिया वासुदेव सिंह से भी फोन पर बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन पहले तो उनका फोन 3 बार वेटिंग जाता रहा। उसके बाद उनका फोन नॉट रीचेबल हो गया। वहीं उनका सरकारी सीयूजी नंबर स्विच ऑफ था। सीओ साहब मनिया वासुदेव जी वो कांग्रेस विधायक के दबाव में हमारे पार्षदों को टॉर्चर करने के लिए उनके साथ बदतमीजी की। एक हमारे पार्षद प्रत्याशी को अपने ऑफिस से खींच के ले गए। उनके भाई को घर से खींचने का प्रयास किया। सीओ साहब खुद ने हमारे पूर्व विधायक महोदय के घर पर तोड़फोड़ का रात को प्रयास किया, जो बिल्कुल अशोभनीय है। ऐसा लगता है माननीय सीओ साहब वहां आरपीएस पुलिस उपाधीक्षक नहीं, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के आला कमांडर कांग्रेस की तरह काम कर रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन को विनम्रता से माननीय एसपी साहब को आज अशोक जी के साथ जाकर मिले। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया और मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि राजाखेड़ा की जनता को, कार्यकर्ता को कमजोर नहीं समझे। लोकतंत्र का चुनाव लोकतंत्र के तरीके से होने दें। हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष राजाखेड़ा से लेकर जयपुर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी तक करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी हमें आश्वस्त किया है, हमारे प्रदेश प्रभारी जी माननीय अरुण सिंह जी ने भी हमें आश्वस्त किया है। इस मामले को लेकर गवर्नर साहब से मिलेंगे। हमारे वार्ड नंबर 26 के प्रत्याशी राहुल जी खांडे को उन्होंने रात को 11 बजे निकाल कर पीटा है। उनको ये कहा सीओ साहब ने कि तेरा फार्म वापस विड्रॉ कर। ये बिल्कुल अशोभनीय है। एसपी साहब को भी हमने इसको बताया, हम डीजी साहब को बताएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज राज्यपाल महोदय को बताने वाले हैं और होम सेक्रेटरी साहब के पास भी भारतीय जनता पार्टी का ज्ञापन जाने वाला है। हमने चुनाव आयोग को भी शिकायत किया, चुनाव आयोग को भी मेल किया है। किसी भी स्तर पर हम कांग्रेस की गुंडागर्दी प्रशासन के रूप में नहीं चलने देंगे। चुनाव है, हार जीत चलती रहती है, राजनीतिक दल हारते हैं जीतते हैं, पर प्रशासन को प्रशासनिक रूप से प्रशासन की तरह काम करना चाहिए। मैं फिर अनुरोध करना चाहूंगा राजस्थान सरकार को, राजस्थान सरकार के पुलिस महानिदेशक महोदय को, चुनाव आयोग को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सीओ साहब मनिया को समझाएं और चुनाव को, राजाखेड़ा चुनाव को, नगर पालिका चुनाव होने दें। उसको कांग्रेस बीजेपी लड़ने दे, प्रशासन के रूप में सीओ साहब नहीं लड़े। इतना आप लोगों के बीच में निवेदन। भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल सम्मान्य एसपी साहब को मिलकर मनोरमा जी ने कहा है, उसको हमने एसपी साहब से अवगत कराया है। हमारा प्रशासन से, पुलिस से, राजस्थान सरकार से विनम्र निवेदन है कि अगर हम किसी सम्मान करते हैं तो हम कमजोर नहीं। निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए और कोई भी राजनीतिक दबाव पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से किसी भी वोटर पे, किसी भी प्रत्याशी पे नहीं डलना चाहिए। अगर इस किन्हीं परिस्थिति में ऐसा होता है
तो राजाखेड़ा के अंदर हम लोगों को मजबूर होकर सड़क पे आना पड़ेगा। और इस बात को हमको एहसास करा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी राजाखेड़ा कहीं भी किसी मायने में किसी से भी कमजोर नहीं है। संघर्ष भी कर सकती है, विरोध भी करती है, और जरूर शर्मजा तो राज का विद्रोह भी करके इस बात को एहसास कराएगी कि आप हमारे साथ नुकसान नहीं कर सकते। एसपी साहब ने हमें बहुत अश्योरेंस दिया है और उन्होंने इस बात को कहा कि जो कल गलत हुआ उसको वो नहीं दोहराएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। लोगों के विचार हैं और भावना है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बने, लेकिन प्रशासनिक लोग बौखलाए गए हैं तो प्रशासनिक दबाव वो दे रहे हैं। तो सीओ साहब ने कल ऐसा गलत किया कि पता नहीं है, वहां से मतलब दे गए लोग, गोली चल गई, गोली चल गई, गोली चल गई, गोली गोली में एक बच्चे को मैंने शटर से खींचे बाहर कर लिया, दूसरे को मेरे साथ से हटा लिया। पर मैं पैदल पैदल वहां गई थाने तक। उन्होंने वहां नहीं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था पार्टी के प्रति। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कांग्रेस का लीडर काम कर रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 42 से टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उसके भरोसे पर कायम रहूंगा। अपने वार्ड का सर्वांगीण विकास करूंगा। बिजली, पानी, सड़क मेरा प्रमुख मुद्दा होगा। पहले दिन से ही मैं काम करूंगा और अपने वार्ड वासियों को जनहित में उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उनके हर संभव कार्य को करने की कोशिश करूंगा। मुझे आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट देकर विजयी बनाएं। मैं आपका वार्ड का बेटा हूं, मुझे सफल बनाएं, आपका मुझे आशीर्वाद मिले, मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, आप मुझे वोट करें। युवा नेता व पत्थर व्यवसायी मोतीलाल मीणा पर हमला। बाड़ी के युवा नेता एवं पत्थर व्यापार से जुड़े मोतीलाल मीणा पर मंगलवार की सुबह हुलासीपुरा स्थित गैंगसा के पास हमला हुआ है। इस हमले में उनके साले के ससुर के साथ अन्य आरोपी बताए जा रहे हैं। इस दौरान मोतीलाल के साथ मारपीट और लूट की घटना भी हुई है। मामले को लेकर बाड़ी सीओ बाबूलाल मीणा जांच कर रहे हैं। पूरा मामला प्रधानी को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। घटना को लेकर मोतीलाल मीणा द्वारा सदर थाना बाड़ी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जित मैटर रहा है, ये मेरे साले का ससुर है, खेमचंद उमरे का, और ये पहले भी मेरे साथ में घटनाएं कर चुका है। पिछले 7-8 दिन से मुझसे 15 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था और गैंग साहब नहीं आने की बार बार धमकी दे रहा था। मैं 27 तारीख को माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं परिवाद दे के आया था कि ये रात्रि को मुझको फ़ोन करता है और मुझसे जान से मारने की धमकी देता है, बाड़ी छोड़ के भाग जाने की धमकी देता है, गैंग साहब पे नहीं आने की धमकी देता है। और एसपी साहब ने उस परिवाद को दर्ज करके और बाड़ी थाने के लिए भिजवाया था। उसके दूसरे तीसरे दिन ही ये इसने, मैं यहाँ पे घूमने के लिए आता हूँ और मैं सुबह गैंग साहब पे अपनी गैंग साहब को चालू करवा के इस रोड पे मैं घूम रहा था। खेमचंद उसका लड़का और 3 आदमी और थे, 2 मोटरसाइकिल से आए और यहाँ पर आकर मैं उनको देख के भागने की कोशिश की। पीछे से उन्होंने फायर करके मुझे घायल कर दिया, मेरा अपहरण करके और बगल के खेत में ले गए, जहाँ पर मेरे को जान से मारने के लिए मारपीट करी और मेरे हाथों से अंगूठी, चेन और मोबाइल को छुड़ा के और ले गए। और इन लोगों के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। गोली आपने लगी है कि नहीं लगी है? मेरे गोली लगी है पीठ पे, मेडिकल हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट जो थाने पहुंच गई है। अभी मेरे इसमें मैं हॉस्पिटल ही कार्रवाई चल रही है। मनिया में मिलावटी केक पाए जाने पर लगाया 49,000 रुपये का जुर्माना। मिलावटी केक पाए जाने पर मनिया के एक फूड प्रोडक्ट विक्रेता पर 49,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। धौलपुर के न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि 19 अक्टूबर 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी धौलपुर ने अभिषेक जैन पुत्र सुम्बेदी लाल जैन मैसर्स अमित फूड प्रोडक्ट वाटर वर्क्स मनिया रोड का निरीक्षण के दौरान
दुकान में 3.5 किलो पैकिंग में 100 बॉक्स जिसमें 3.5 किलो मिक्स केक गोपिका जो आम जनता को बेचने के लिए रखा था, जिसे मिलावट का शक होने पर मिक्स केक 3.5 किलो के मूल पैकिंग में से 2 किलो दुकानदार से खरीदा, जिसे जांच के लिए अलवर भेजा गया। जांच में केक मिलावटी पाया गया, जिस पर अभिषेक जैन मालिक के विक्रेता मैसर्स अमित फूड प्रोडक्ट पर 49,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को होगी एनसीसी की भर्ती। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में 4 दिसंबर शुक्रवार को एनसीसी की भर्ती होगी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एस.के. जैन एवं एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट सुरेंद्र सिंह चारण ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए सत्र 2020-21 की एनसीसी की नई भर्ती 4 दिसंबर शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में होगी। इसलिए जिन छात्र छात्राओं ने पूर्व में एनसीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रखा है, वे शुक्रवार को तय समय पर कॉलेज में उपस्थित हों। साथ में ऑनलाइन भेजे गए आवेदन पत्र की कॉपी 10वीं एवं 12वीं की अंक तालिका लाएं। भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड व लिखित परीक्षा भी होगी। सभी को मास्क लगाकर आना होगा। बिना मास्क के भर्ती के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निहालगंज थाने के सामने जिला कलेक्टर व एडीजे ने फीता काटकर किया रैन बसेरा का शुभारंभ। सर्दी बढ़ने के साथ ही नगर परिषद प्रशासन धौलपुर और जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। इसे लेकर आज धौलपुर शहर के निहालगंज थाने के सामने रैन बसेरा का शुभारंभ किया गया, जिसका जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व एडीजे शक्ति सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस रैन बसेरा में गरीब और जरूरतमंद तबके के लोग निःशुल्क रुक सकते हैं। वहीं जिन लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है, वह भी सर्दी से बचने के लिए निःशुल्क रैन बसेरा में ठहर सकते हैं। रैन बसेरा के शुभारंभ के मौके पर विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। रैन बसेरा निहालगंज थाने के सामने नए भवन में संचालित किया गया है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के ठहरने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि लोगों को रैन बसेरे में आसानी से रात गुजारने के लिए जगह मिल जाएगी, जहां नए बेड और ओढ़ने के लिए रजाइयों की भी माकूल व्यवस्था की गई है। वहीं रैन बसेरों में असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाए, जिसकी वजह से रैन बसेरे को पुलिस थाने के सामने बनाया गया है, जिससे यह महिलाओं के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और रैन बसेरे की आज हम लोगों ने शुरुआत की। हमारे साथ शक्ति सिंह जी भी हैं जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के, हम लोगों ने संयुक्त रूप से इसको देखा है। बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की गई। NRLM प्रोजेक्ट है जिसके तहत स्थापित किया है। पुरुष और स्त्री वर्ग दोनों के लिए पृथक पृथक उनके रहने की व्यवस्था है, उनके टॉयलेट्स वगैरह। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, ITC फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार।
लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। जिला स्तरीय औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन 3 दिसंबर को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए धौलपुर जिला उद्योग केंद्र कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन 3 दिसंबर को दोपहर 11 बजे किया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र धौलपुर के महाप्रबंधक ने बताया कि शिविर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तथा विनिर्माण के लिए 25 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए ऋण आवेदन पत्र तैयार कराए जाने संबंधी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अभ्यर्थी की श्रेणी व स्थापित उद्योग क्षेत्रानुसार ग्रामीण शहरी में 15% से लेकर 35% तक परियोजना लागत में अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। धौलपुर के मनरेगा मैट संघ की याचिका को हाईकोर्ट ने किया स्वीकार। मनरेगा मैट संघ धौलपुर की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में याचिका दायर की गई थी, जिसमें से हाईकोर्ट ने 2 मांगों को मानते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया है। मैट संघ के जिलाध्यक्ष उमेश सोलंकी ने बताया कि हाईकोर्ट जोधपुर ने हमारी 2 मांगों को स्वीकार कर लिया है, जिनमें नए मैटों की भर्ती नहीं की जाए और पुराने मैटों को लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट ने इस दोनों मांगों को मानते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार करने पर मैट संघ ने खुशी जाहिर की है। मैं उमेश सोलंकी, मनरेगा मैट संघ जिलाध्यक्ष धौलपुर, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में हमने अपनी समस्याओं और मांगों को रखते हुए याचिका लगाई थी, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए उस पर सुनवाई की और हमारी 8 मांगों में से जो प्रमुख मांग थी कि नए मैटों की भर्ती नहीं की जाए और पुराने मैटों को जो मनरेगा मैट संघ के सदस्य हैं उनको लाभ दिया जाए, उसे स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश जारी किए, जिसका हम लोग माननीय न्यायालय के आभारी हैं। और मैं सभी मैट साथियों से अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में मनरेगा मैट संघ के सदस्य बने, जिससे सभी लोगों को लाभ मिल सके। जय मनरेगा संघ, जय राजस्थान, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। लॉ कॉलेज के छात्रों ने कुलपति के नाम प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के छात्र छात्राओं ने आज महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति के नाम कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नीलू गोयल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें LLB प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं अतिशीघ्र कराने की मांग की है। ज्ञापन में छात्रों ने बताया कि LLB के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं, जिस कारण हम अगली परीक्षा में क्रमोन्नत नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से हमें LLB की डिग्री समय से नहीं मिल पाएगी। कोरोना महामारी के कारण परीक्षाओं में पहले से ही काफ़ी विलंब हो चुका है, इसलिए छात्रों के भविष्य को देखते हुए अब LLB के प्रथम वर्ष के पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं अतिशीघ्र कराई जाएं। ज्ञापन देने वालों में वैशाली पाल, गौरव शुक्ला, नेहा सोनी, शुभम बुदगल, रवि बंसल सहित अन्य छात्र छात्राएं शामिल हैं। वटेश्वर कला गांव के लोगों ने SP से की जांच बदलवाने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके के बटेश्वर कला गांव में कुछ लोगों ने आज SP केसर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कंचनपुर पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे में कानूनी कार्रवाई करवाने एवं जांच बदलवाने की मांग की है। SP को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि कंचनपुर पुलिस थाने में महावीर, निरंजन, कैलाशी, राजवीर सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन इस प्रकरण में जांच अधिकारी ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि आरोपियों ने एक राय होकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया था। वहीं अनुसंधान अधिकारी आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। इस कारण हमें जांच अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। कंचनपुर थाना पुलिस राजनीतिक प्रभाव के चलते दबी हुई है, इसलिए मामले की जांच किसी अन्य पुलिस अधिकारी से कराकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में मंजू, बनवारी, शुभम सहित अन्य लोग शामिल हैं। मेरा नाम शुभम शर्मा है, ग्राम बटेश्वर कला। मेरे ताऊ जी हैं और ताऊ जी के साथ इन्होंने मारपीट की। निरंजन, कैलाशी, बबलू, महावीर, पंकज, दिनेश, इन्होंने मारपीट की। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ओम प्रकाश को
दी गई है फाइल, वो ज़बरदस्ती हम पे पैसे मांगने का दबाव मांग रहा है। अभी परसों हमारे बोए हुए खेत को जोत दिया है, इन्होंने फायरिंग की है और पुलिस इस घटना को झूठा बता रही है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कंचनपुर थाना पुलिस। जिला कलेक्टर ने किया इंदिरा रसोई का निरीक्षण। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाने के सामने इंदिरा रसोई का आज जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सचिव शक्ति सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर ने मौके पर मौजूद लोगों से खाने की गुणवत्ता की जानकारी ली। इसके अलावा खाना बनाने के स्थान पर साफ सफाई का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मौके पर बड़ी संख्या में युवाओं को खाना खाते हुए देखा तो उनसे खाने की क्वालिटी के बारे में बात की, जिसमें सामने आया कि इस रसोई में जिले के अलग अलग हिस्सों से नौकरी करने या पढ़ाई लिखाई के लिए जो युवा शहर में रहते हैं वे खाना इंदिरा रसोई में ही खाते हैं। इस दौरान युवाओं के पास घी के डिब्बे भी रखे हुए थे। युवाओं ने बताया कि घी घर से लेकर आते हैं और खाना रसोई में खाते हैं। जिला कलेक्टर ने युवाओं और छात्रों के द्वारा इस रसोई में खाने की गुणवत्ता की तारीफ के बाद खाना बनाने वाली टीम को खाने की गुणवत्ता ऐसे ही मेंटेन करने के निर्देश दिए। साथ ही युवाओं और छात्रों के लिए खाने का विशेष ध्यान रखने की भी बात कही। आज हमने इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ी बात ये लगी कि लोगों की जनसहभागिता पूरी थी। कुछ बच्चे घी का डब्बा लिए बैठे थे, जब पूछा तो बताया कि साहब स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यदि कोई बच्चे लगातार यहाँ भोजन के लिए आ रहे हैं तो ये हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके प्रति उनके स्नेह को प्रदर्शित करते हैं, उनके विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। पूरे नगर पालिका क्षेत्र जितने भी हैं, राजाखेड़ा, बाड़ी बसेड़ी, समुद्रा, इन सभी में इसका संचालन हो रहा है और बड़ा अच्छा संचालन हो रहा है। धौलपुर में करीब 3 हमारी इंदिरा रसोई हैं जिनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार की जन कल्याणकारी योजना है और जो ऐसे परिवार हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि धौलपुर किसी काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में आते हैं या बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भोजन का एक अच्छा जरिया है। ठीक है। खेत में लेजम बिछाने को लेकर चले लाठी डंडे, 5 घायल। सैंपऊ के तिलैया का नगला गांव में 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में 5 लोग घायल हो गए। खेत में फसल सिंचाई के लिए लेजम बिछाने को लेकर विवाद होना बताया गया है। झगड़े में दोनों ओर से बरसे लाठी डंडों से एक पक्ष के मां बेटा तथा दूसरे पक्ष के दंपति सहित उनका एक बेटा घायल हुआ है। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी सैंपऊ पर भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक तिलैया का नगला गांव निवासी भगवान दास कुशवाहा तथा पीतम कुशवाहा पक्ष के लोगों में झगड़ा हुआ है। इस दौरान भगवान दास पक्ष से उनकी पत्नी मुन्नी देवी तथा उसका बेटा कंबोद घायल हुआ है। वहीं पीतम पक्ष से पीतम व उसकी पत्नी सरोज एवं बेटा नवाब सिंह घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खेत में खड़ी फसल में लेजम बिछाकर नुकसान करने का आरोप लगाया है। खेत में जबरदस्ती लेजम डालते हैं, अगर उनको ना बोलते तो मानते नहीं, जबरदस्ती करके हमारा रास्ता ही बंद करके रखा है। और जो हमारे मम्मी पापा और मेरे रिश्तेदार बाइक से आ रहे थे उनका से लेजम फट गई है। रिश्तेदार को बेचारे को मालूम नहीं था, उनकी जल्दी से फट गई तो हमारी लेजम उन लोगों ने हमारी लेजम काट दी जबरदस्ती से। मैं अपने बच्चों को लेकर दोनारी से आ रहा था, मतलब मेरे को रास्ते में घेर के फिर मेरे फावड़ दिया सिर में। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश ब्रिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडीमिक्स F325 रिको इंड स्टेज एरिया धौलपुर। प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल। मोबाइल नंबर 9549891824। धौलपुर में ही बनवाएं सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके।
हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। शिक्षक संघ एकीकृत बसेड़ी की कार्यकारिणी गठित। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर के जिला संस्थापक चंद्रभान चौधरी की अध्यक्षता में आज मॉडर्न स्कूल बसेड़ी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा की गई। महामंत्री मनोज पोषपाल ने बताया कि बसेड़ी में निरंजन सिंह के ब्लॉक अध्यक्ष बनने से संगठन को अधिक मजबूती मिलेगी और संगठन का विस्तार भी होगा। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष निरंजन सिंह ने बताया कि संघ के निर्देशों की पालना करते हुए कर्मचारियों के हित की रक्षा करूंगा और कर्मचारियों के लिए जिले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। कार्यकारिणी के संयोजक अनिल यादव, संरक्षक ओम प्रकाश वर्मा, अध्यक्ष निरंजन सिंह गुर्जर, उपाध्यक्ष डालचंद निर्मल, अजय चौधरी, सभा अध्यक्ष दिनेश कुमार, कोषाध्यक्ष विष्णु गुप्ता, प्रभारी अरविंद चौधरी, महासचिव दिलीप सिंह, अजयपाल सिंह, अब्दुल नईम अख्तर, मीडिया प्रभारी अरविंद मीणा को बनाया गया है। 2 माह से फरार चल रहा शराब तस्कर गिरफ्तार। जिले की कोलारी थाना क्षेत्र की बसई नवाब चौकी पुलिस ने कार्रवाई कर 2 माह से फरार चल रहे एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। एएसआई श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि आरोपी सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र अजय सिंह धोबी निवासी मालोनी पवार को गिरफ्तार किया है। बीते 1 अक्टूबर के दिन एएसआई श्याम सुंदर के द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई के दौरान 96 पब्बे अवैध देसी शराब बरामद की गई थी। तभी आरोपी सत्तो मौके से फरार हो गया था, जिसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाश की जा रही थी। मचकुंड पर वीर गुर्जर संगठन ने बेजुबानों के लिए की फलों की व्यवस्था। राष्ट्रीय वीर गुर्जर संगठन द्वारा मचकुंड धौलपुर पर आज बंदरों को केले खिलाए गए। संगठन के जिला अध्यक्ष रोहित गुर्जर मानपुर ने बताया कि जानवर हम मनुष्यों की तरह ही जीव हैं, जो कि बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम, कृतज्ञता और वफादारी को समझने की शक्ति काफी बेहतर होती है। इसलिए हम सभी को उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। मनोज पोषपाल ने बताया कि जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए कई मुहिम भी चलाई जा रही हैं एवं कई एनजीओ एवं संस्थाएं इनके लिए काम भी कर रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार और अत्याचार करने से नहीं कतरा रहे हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।